ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन है। बीएलडब्ल्यू गेस्ट हाउस में रात्रि विश्राम किया प्रधानमंत्री ने। सीएम योगी भी वाराणसी में ही मौजूद हैं। काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन कर सकते हैं। आज तेलंगाना जाएंगे पीएम मोदी। काशी विश्वनाथ धाम में भी वो जाएंगे। आज तेलंगाना भी जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज दूसरा दिन है काशी में। पीएम मोदी के दौरे का आज दूसरा दिन है। वाराणसी में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र और 12,000 करोड़ की जो परियोजनाएं हैं इनकी सौगात पीएम मोदी ने वाराणसी को दी है। बहुत ही खास दौरा इसको समझा जा सकता है। पूर्वांचल को साधने के लिए, पूर्वांचल के लिए बेहद खास दौरा है ये। और ऐसे में पीएम मोदी काशी विश्वनाथ भी जा सकते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर और यहाँ पर हर कोई पहुँचता है, बल्कि दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर आते हैं और दर्शन पूजन करते हैं। तो वाराणसी में पीएम मोदी के विजिट के समय पूरे टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और काशी विश्वनाथ मंदिर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जा सकते हैं। उपेंद्र द्विवेदी और राजीव सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। लगातार राजीव, आप बता रहे हैं कि अभी कोई हलचल वहां पर सिक्योरिटी के लिहाज से देखने को नहीं मिल रही है, यानी कि हम समझ सकते हैं कि कुछ समय और लगेगा। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, दर्शन पूजन करेंगे, लेकिन क्योंकि वहां के लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं और जो दूसरे राज्यों से आए हैं वो भी अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं, कैसा माहौल है इस वक्त वहां का? देखिए, इस वक्त मैं बाबा काशी विश्वनाथ के धाम के सामने खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि यही वो सुप्रसिद्ध काशी कॉरिडोर है जहां लोग देश दुनिया से बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। न सिर्फ वाराणसी उत्तर प्रदेश बल्कि देश के हर राज्य और विदेशी पर्यटक भी यहां पर पहुंचते हैं। आप देख सकते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खुद काशी के सांसद हैं वो भी इस वक्त काशी में ही मौजूद हैं, इसीलिए लोग और ज्यादा उत्साहित हैं। और क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काशी में होने के कारण आज बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन जो पुलिस प्रशासन के विश्वस्त सूत्र हैं उनके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन नहीं करेंगे, क्योंकि सावन माह के दौरान उन्हें दोबारा काशी पहुंचना है और चंद कदम दूर यहां पर जो मनकंड का घाट है उसके रीडिजाइनिंग, उसके पुनर्विकास के विभिन्न कामों का लोकार्पण उन्हें करना है। इसीलिए वो दोबारा जब वो वापस आएंगे तब वो दर्शन पूजन करेंगे। और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि पूरे रूट में जो हाई अलर्ट जारी होता है जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री पहुंचते हैं, वो फिलहाल इस वक्त कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। आपसे कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीजल रेल कारखाना के गेस्ट हाउस जहां पर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुकते हैं, वहां से सीधे तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। वो हेलीकॉप्टर से बाबतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद वो जो तेलंगाना में उनके आगे के कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस वक्त जो बाबा काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है वहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचे हैं, तमाम लोग पहुंचे हैं और एक बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिलता है। कुछ स्थानीय लोग हैं, क्या लगता है कि कुछ विकास दिख रहा है? हाँ, थोड़ा बहुत विकास है। बाबा, विकास दिख रहा है। सर, क्या कहेंगे, कुछ परिवर्तन दिख रहा है? बहुत परिवर्तन। अरे बनारस हो गया। हर हर महादेव। आप देख रहे हैं कुछ और लोग हैं, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग हरियाणा से आए हैं और बढ़िया से दर्शन हो गया, बहुत खुशी हुआ। पहले भी कभी आए थे? हाँ, पहले भी आए थे। पहले और अब में क्या परिवर्तन दिख रहा है? पहले जब मैं आया था तो उसमें तो बहुत ज्यादा भीड़ था और मेरे दर्शन नहीं हो पाई और मैं खाली चला गया था, और इस बार आया हूँ, मेरी दर्शन हो गई अच्छी से। हम सब एक ही साथ, हम 70-75 आदमी जा हुए हैं जो कंपनी के टूर से। अच्छी दर्शन हुई है। हम सब से एक साथ हैं। एक ही साथ। कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया दर्शन करके हमें बहुत अच्छा।
बहुत बढ़िया से दर्शन हुआ सर। तो जैसा कि आपने सुना, ये वो हरियाणा के श्रद्धालु हैं जो पिछली बार भी आए थे, लेकिन भीड़ इतनी थी, व्यवस्था इतनी थी कि ये दर्शन बाबा के नहीं कर पाए थे। इस बार ये यहाँ पर पहुंचे हैं तो इनको एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि यही वो भव्य और दिव्य काशी कॉरिडोर है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया था। और यहाँ पर रोजाना हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो देश के विभिन्न कोने कोने से पहुंचते हैं और बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। और यही कारण है कि जो काशी की अर्थव्यवस्था है वो भी लगातार बदल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिक्र किया कि बीते 1 साल के अंदर ही 7 करोड़ जो श्रद्धालु हैं वो काशी पहुंचे, जिसका एक बड़ा फायदा जो है वो यहाँ के लोगों को, आम लोगों को मिला है। चाहे वो यहाँ के दुकानदार हों, फूल वाले हों, दूध बेचने वाले हों जो बाबा के ऊपर चढ़ाया जाता है, या अन्य लोग हों, तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था भी काशी की बदल रही है। ठीक है राजीव, बने रहिए। उपेंद्र द्विवेदी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, अभी किस तरह की हलचल है? क्या ये चीज अभी पुख्ता हो पाई है कि जाना पड़ेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ मंदिर कितने देर में पहुंचेंगे? अपडेट आए, देखिए अभी फिलहाल ये कह पाना अभी मुश्किल है, क्योंकि मैंने बताया कि 2 तरीके की चर्चाएं हैं और तस्वीर तब साफ होगी जब कुछ देर बाद अभी यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्किट हाउस से बरेका, जहाँ पर प्रधानमंत्री रुके हैं, वो यहाँ पर आएंगे। तो अभी फिलहाल इस पूरे रोड को जीरो ट्रैफिक कर दिया गया है, क्योंकि कुछ देर में माना जा रहा है 5 से 7 मिनट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जब आ जाएंगे यहाँ पर, उसके बाद तस्वीर साफ होगी। उसके बाद या तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री इसी रास्ते से विश्वनाथ धाम जाएंगे, या फिर जैसा मैंने बताया कि ये वो रोड है, यहाँ पर प्रधानमंत्री इसी कैंपस में प्रधानमंत्री के 3 हेलीकॉप्टर खड़े हुए हैं। तो यहाँ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री को सी ऑफ करेंगे। प्रधानमंत्री यहीं से 7:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब प्रधानमंत्री यहीं से तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल अभी इतना जो रूट है इसको खाली कराया, और ये रूट जो मूवमेंट का है ये साफ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसी रूट से उनको हेलीपैड भी जाना है, हेलीपैड के लिए भी जाना है, और दूसरा यहीं से उनको विश्वनाथ धाम भी जाना है। अभी जो रूट साफ हुआ है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं यहाँ पर, तो मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे, उसके बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि क्या काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, या फिर वो हेलीकॉप्टर के जरिए तेलंगाना रवाना होंगे। मुख्यमंत्री का आना दोनों ही मायनों में अहम है, क्योंकि मुख्यमंत्री जब यहाँ पर आएंगे तब वो प्रधानमंत्री को यहीं से सी ऑफ करेंगे। तो ऐसे में ये भी माना जा रहा है या फिर यहीं से एयरपोर्ट भी प्रधानमंत्री के साथ जा सकते हैं। और यहाँ से तीसरी चर्चा यह है कि प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ धाम के लिए जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से सड़क पर फोर्स का मूवमेंट है, उस तरीके से अभी फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम जाएंगे। हालांकि जो फोर्स है और जो हमारी सूत्रों से बात हुई है उसके हिसाब से जो वहां का फोर्स डिप्लॉयमेंट था, विश्वनाथ धाम की तरफ का जो फोर्स डिप्लॉयमेंट था, वो फिलहाल अभी वहां पर जो रूट्स है, यानी कि गुदौलिया चौराहे से जो रूट्स है वहां पर अभी फोर्स का जो डिप्लॉयमेंट है, जो हलचल है, वो उस तरीके की नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन तब तक ये नहीं कहा जा सकता जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ ना जाए, क्योंकि अभी फिलहाल जो समय हमको पता है वो 7:30 बजे यहाँ से तेलंगाना जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम है। और उसके लिए तीनों ही हेलीकॉप्टर्स मैं दिखा भी दूंगा, तीनों ही हेलीकॉप्टर्स तैयार भी है। एसपीजी जो है, जो हेलीपैड है, वहां पर पहुंच गई है तीनों हेलीकॉप्टर के पास। तो अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। बने रहिए, कोई भी मोमेंट होता है तो दोबारा से आपके पास आएंगे। फिलहाल शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। सावन का महीना, काशी का धाम, महादेव और मां गंगा का आशीर्वाद, ये हर शिव भक्त की कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। जिन शब्दों का जिक्र हमने अभी किया, कुछ ऐसे ही अल्फाज थे काशी में संबोधन की शुरुआत करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी के। पीएम मोदी गोरखपुर और वाराणसी के दौरे पर रहे। कोई उनके इस दौरे को काशी के विकास का सिद्ध संकल्प बता रहा है, तो कोई इसे पूर्वांचल से 2024 का शंखनाद करार दे रहा है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि ये पीएम मोदी की विशुद्ध शिव भक्ति है जो सावन में उन्हें काशी खींच लाई है। वो अलग बात है कि पीएम मोदी जब आए तो काशी से लेकर गोरखपुर तक कई सौगातें लेकर आए। प्रधानमंत्री जी का
मैं उत्तर प्रदेश सरकार और आप सभी की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। काशी के कायाकल्प का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। बाबा विश्वनाथ के धाम को बुलंदियों पर पहुंचाया जा रहा है, क्योंकि गंगा पुत्र एक बार फिर से अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में हैं। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने न सिर्फ जनता का अभिवादन किया, बल्कि शहर को कई सौगातें भी दी, जो विकास के पथ को संकल्पित कर रही हैं। अब जे भी बनारस आई तो खुश होके ही जाई। अभी G20 के लिए दुनिया भर से इतने सारे लोग बनारस आए थे। काशी के लोगों ने उनका इतना भव्य स्वागत किया, इतना अच्छा प्रबंध किया कि आज पूरे दुनिया में आपकी और काशी की वाहवाही हो रही है। काशी के विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। विकास की इस कहानी में पीएम मोदी ने एक और अध्याय जोड़ दिया है। अब शहर ही नहीं, काशी के घाटों की सूरत भी बदली बदली नजर आएगी। पीएम मोदी ने काशी में कुल 12,110 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें 10,720 करोड़ की 19 परियोजनाओं का लोकार्पण और 1,389 करोड़ के 10 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके साथ ही जनसभा से मिशन 2024 का आगाज किया। जिन दलों ने अतीत में भ्रष्ट और नाकाम सरकारें चलाई, वे आज लाभार्थी का नाम सुनकर तिलमिला जाते हैं। आजादी के इतने साल बाद लोकतंत्र का सही लाभ अब सही मायने में सही लोगों तक पहुंचा है। जिन गरीबों को ये घर मिले हैं, उनकी एक बहुत बड़ी चिंता खत्म हो जाती है। मैं मिशन मोड पर लाभार्थियों तक आयुष्मान कार्ड पहुंचाने के लिए इतना अधिक प्रयास कर रहा। आज भी यहां से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ जहां वाराणसी में मौजूद है इस वक्त, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहां पर मौजूद है और यहां पर उन्होंने रात्रि विश्राम किया। वाराणसी में ही हमारे भी तमाम ऐसे संवाददाता है जो लगातार तस्वीर दिखा रहे थे कि किस तरीके से यहां पर तैयारियां की गई है। बरेका गेस्ट हाउस से उपेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। बरेका गेस्ट हाउस के पास इस वक्त कैसी हलचल है उपेंद्र? बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो फ्लीट है वो आगे आ चुकी है और कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ही मिनटों में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। उसकी तस्वीरें भी हमें दर्शकों को दिखाएंगे। और ये देखिए फोर्स के मूवमेंट की जो लगातार जो गाड़ियां हैं वो आ गई हैं, यानी कि जो मुख्यमंत्री के साथ जो फ्लीट चलती है वो अब कुछ ही देर में उसके साथ मुख्यमंत्री बरेका पहुंचेंगे। बरेका पहुंचने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी, क्योंकि अब जो वक्त हो रहा है वो करीब 7:30 बजने को है। तो ऐसे में 7:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहीं से बरेका से ही सेना के हेलीकॉप्टर के जरिए बावतपुर एयरपोर्ट पहुंचना है वाराणसी के बावतपुर एयरपोर्ट से वो तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। तो फिलहाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी उनसे मिलने के लिए, प्रधानमंत्री से मिलने के लिए पहुंच रहे हैं, जिसकी सीधी तस्वीर हम अब कुछ देर बाद दर्शकों को दिखाएंगे। और यहां से ये साफ हो जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री विश्वनाथ धाम जाएंगे या फिर वो यहीं से एयरपोर्ट चले जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ एयरपोर्ट जाएंगे और यहां से वो तेलंगाना के लिए रवाना होंगे। लेकिन अब जो चर्चा है, अब जो तस्वीर ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बरेका पहुंचने की तस्वीर, बनारस रेल इंजन कारखाने के सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रधानमंत्री से मिलने की तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच गए हैं जनता का अभिवादन करते हुए। इस गाड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे प्रधानमंत्री से मिलने बरेका पहुंच गए हैं। बरेका गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं और अब कुछ देर बाद संशय दूर हो जाएगा, क्योंकि अब जो समय हो गया है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तेलंगाना जाने का हो गया है, क्योंकि यहीं से उनको पहले इस सेना के हेलीकॉप्टर से बावतपुर एयरपोर्ट पहुंचना है वाराणसी के, और वहां पर जो उनका विमान है उस विमान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना जाएंगे। तो अब समय तेलंगाना जाने का हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल चूंकि सुरक्षा के पूरे इंतजामात हैं और किसी भी तरीके से अगर ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री को मंदिर जाना है तो उसके लिए भी पुलिस और प्रशासन के पास बैकअप प्लान है। कुछ ही मिनटों में वो बैकअप प्लान इस्टेब्लिश्ड हो जाएगा, यानी कि सुरक्षा का जो खाका है वो तैयार कर लिया जाएगा। तो लेकिन अब ज़्यादातर जो उम्मीद है वो यही है कि वो तेलंगाना ही जाएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने का यहाँ पर इंतजार हो रहा था। अब मुख्यमंत्री जब यहाँ पर पहुँच गए हैं तो कुछ ही देर बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि प्रधानमंत्री सावन में इस बार काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन करेंगे या फिर अगली बार। लेकिन अब फोर्स, क्योंकि यहाँ के बाद अभी तक जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट था या जो जीरो ट्रैफिक किया गया था उससे आप इसलिए नहीं कह सकते थे क्योंकि मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना था। ऐसे में मुख्यमंत्री का भी प्रोटोकॉल है सुरक्षा का, तो उस लिहाज से जो ट्रैफिक को जीरो किया गया था, यानी कि रोड पर ट्रैफिक को खत्म किया गया था। तो अब जब मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच गए हैं तो अब जो रोड का ट्रैफिक है वो साफ तौर पर बता देगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री यहाँ पहुँच गए और प्रधानमंत्री को तेलंगाना जाना है तो अब रोड पर किसी भी तरीके से ट्रैफिक को रोका नहीं जाएगा जब तक कि मुख्यमंत्री यहाँ से नहीं निकलेंगे। मुख्यमंत्री का भी जो चर्चा है कि मुख्यमंत्री यहाँ से प्रधानमंत्री के साथ बावतपुर एयरपोर्ट जा सकते हो, वहाँ से मुख्यमंत्री लखनऊ के लिए रवाना हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। माना जा रहा है कि 10 से 15 मिनट की ये मुलाकात होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं से सेना का हेलीकॉप्टर के जरिए बावतपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, वहां से तेलंगाना जाएंगे, या फिर जो कुछ परसेंट की अब जो चर्चा है कि वो यहां से विश्वनाथ धाम जा सकते हैं। लेकिन अब विश्वनाथ धाम जाने की जो चर्चाएं हैं वो फिलहाल कमजोर होती दिख रही हैं, या विश्वनाथ धाम जाने की जो सुरक्षा व्यवस्था होती है, खाका होता है, रोड का सुरक्षा व्यवस्था होती है, बिल्कुल, यानी कि अभी हम कुछ भी नहीं दिखाई कह सकते कि प्रधानमंत्री क्या वाकई काशी विश्वनाथ धाम जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला एयरपोर्ट की तरफ भी जा सकता है, क्योंकि उनका आज तेलंगाना दौरा है। ठीक है, बने रहिए।